अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमीदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, बिरादरान इस्लाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आज जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूँ और जिस मौजू के तहत मैं आप लोगों के सामने में हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत ही अहम है, और वो है कि 3 आदमियों से अल्लाह झगड़ा करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 आदमियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन झगड़ा करेगा, और जिस इंसान से अल्लाह ने झगड़ा किया वो इंसान हिलाक व बर्बाद हुआ। आइए सही बुखारी की एक हदीस सुनती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस से कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा, यह हदीस कुदसी है, कि सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामति, कि 3 आदमियों की तरफ से मैं कल क़ियामत के दिन झगड़ा करूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह झगड़ा करेगा 3 आदमियों के तरफ से। 3 आदमियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन झगड़ा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहस व मुबाहिसा करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि रजुलुन आता बी सुम्मा गदर, कि पहला वो इंसान जिसने मेरे नाम पर धोखा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह का नाम लेकर के जिसने किसी को धोखा दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान से झगड़ा करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह का नाम ले करके लोगों को धोखा देते हैं, जो मस्जिद और मदरसा के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से कल क़ियामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन झगड़ा करेगा, बहस व मुबाहिसा करेगा कि मेरा नाम यूज़ करके, अल्लाह का नाम यूज़ करके तुमने लोगों को धोखा दिया, तुमने लोगों का माल लूटा। अल्लाह ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा। ख़बरदार, होशियार हो जाए वो लोग जो लोगों को अल्लाह के नाम पर लूटते हैं, जो लोगों को अल्लाह के नाम पर धोखा देते हैं। दूसरा वो इंसान, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो इंसान जिसने किसी आज़ाद इंसान को बेच करके उसकी कीमत खाई। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, पहले भी होता था और आजकल भी ऐसा होता है कि बहुत सारे गुंडे और मवाली ऐसे होते हैं जो लोगों की किडनैपिंग करते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और फिर जो है उसको कहीं पर बेच देते हैं। हमारे देश के अंदर लड़कियों की ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा किडनैपिंग होती है और उसे कहीं पर बेच दिया जाता है, ज़िना के अड्डों पर बेच दिया जाता है। तो जो लोग किसी इंसान को बेच करके उसकी कीमत खाते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन झगड़ा करेगा। और तीसरा इंसान जो हिलाक व बर्बाद होगा, मेरे दोस्तों, इसके अंदर तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो जानते क्या है? सुन ही लीजिए आप अपनी कानों से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन इस्तअजरा अजीरन फस्तौफा मिन्हु वलम युअतिही अजरहू। तीसरा वो इंसान जिससे अल्लाह झगड़ा करेगा, जिसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर रखा, काम पूरा लिया, पूरा काम कराया, लेकिन उसने उस इंसान की उजरत अदा नहीं की। ज़रा गौर से सुने, हमारे समाज और माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब और लाचार और मज़दूर लोगों से काम पूरा करा लेते हैं, सुबह से शाम तक काम करा लेते हैं, और जब मजदूरी देने की बात आती है तो कहते हैं कि तूने सीधा काम ही नहीं किया, ये ले 400 रुपया, जबकि बात हुई रहती है 500 की, बात हुई रहती है 600 की, लेकिन जानबूझ करके मज़दूरों का हक़ मारते हैं, इसलिए कि वो मालदार हैं, वो पैसा वाले हैं। अब वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? ना केस कर सकते हैं, ना लड़ाई और झगड़ा कर सकते हैं। इनके पास ताकत है, पैसे की ताकत है, हुकूमत की ताकत है। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, तो ऐसे लोग कल क़ियामत के दिन तैयार हो जाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब का मज़ा चखने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को छोड़ेगा नहीं। हमारे समाज और माशरे के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मौलाना फ़लाँ इंसान है, पैसे की कोई कमी नहीं है, काम भी करा लिया लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया, या फिर पैसा दिया तो ठगा ठगा करके पैसा दिया, 10 बार मुझे दौड़ाता है लेकिन मेरी उजरत और मेरी मजदूरी नहीं दे रहा है। तो जो लोग किसी मज़दूर को उजरत पर रखते हैं और मज़दूरों को सताते हैं, तो ऐसे लोग अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़ियामत के दिन नहीं छोड़ेगा।